गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे हम सेल। क्या है? पढ़ेंगे सेल। सेल देखेंगे सेल क्या होता है और सेल का इंट्रोडक्शन जानेंगे, डिफिनेशन, डिस्कवरी ऑफ सेल और डिस्कवर ऑफ लाइफ सेल, डिस्कवर ऑफ डेड सेल और डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियस। इस सबको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। तो देखें सेल क्या होता है। इंट्रोडक्शन इसका क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी जीव होते हैं वो किससे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं, वो सेल से बने होते हैं। ऑल लिविंग थिंग, जितने जीव होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सभी किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। और अब देखेंगे इसका डिफिनेशन क्या है। ए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक सेल क्या होता है कि एक कोशिका जो है संरचनात्मक क्रियात्मक एक इकाई होती है। ये क्या होता है? फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और सेल की खोज जो है रॉबर्ट हुक 1665 में किए थे। और इन्होंने इस सेल को ट्री ऑफ कॉर्क में देखे थे। और वो कैसा था कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उसका था, जो एक कोष्ठक में इस तरह से बटे हुए थे। इस तरह से कोष्ठक में बटे हुए थे। इसी कोष्ठक को उन्होंने सेल का नाम दिया। और ये इन्होंने डेड सेल का डिस्कवर किया था। सबसे पहले इन्होंने डेड सेल का ही डिस्कवर किया था। और देखते हैं डिस्कवर ऑफ लाइफ सेल। जो लिविंग सेल का डिस्कवर किए थे वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहुक 1674 में इन्होंने डिस्कवर किया था। इसका तो लाइफ सेल का इन्होंने डिस्कवर किया था। उसके बाद डिस्कवर ऑफ डेड सेल की खोज कौन किया था? तो ये है हमारे रॉबर्ट हुक, वही है जो सेल की खोज किए थे। उसके बाद आ जाता है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, जो केंद्रक होता है। केंद्रक की खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में 1831 में किए थे। अब देखेंगे कि जो सेल है, सेल किस तरह से जीवों का स्ट्रक्चर होता है सेल के द्वारा। तो हम इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या सेल किसे कहते हैं। तो सेल, एक सेल है, यह हमारा सेल है, यह इसकी यूनिट है। एक सेल ये हो गया। और बहुत सारे जब सेल मिलते हैं, बहुत सारे यहाँ पे सेल हो गए, ये छोटे छोटे हमारे ये सेल है। तो ये सेल मिल करके इसका स्ट्रक्चर करते हैं। तो ये सेल मिल करके टिश्यू का निर्माण करते हैं। अब एक टिश्यू मिल करके ऑर्गन का स्ट्रक्चर करते हैं। और ये ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम का स्ट्रक्चर करते हैं। उसके बाद ये ऑर्गन सिस्टम मिल करके ये क्या करते हैं? तो ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम मिल करके ये क्या बनाते हैं? बॉडी। ये पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अब इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ये होता है ऊतक और ये होता है अंग। ये होते हैं अंग तंत्र। ये होता है अंग
तो ये होता है, इस तरह से पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। और इसको डिफाइन करना होगा तो बोलेंगे ग्रुप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। और इसका उसी तरह से हो जाएगा ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट इज कॉल्ड ऑर्गन। तो ये इस तरह से हम लोग इसका डिफिनेशन भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है।